किसी चीज़ को मिटाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जिस तरीके से बच्चे पेंसिल से लिखे तमाम उस कापी पे अक्षरों को रबड़ से मिटा देते हैं, लेकिन इस देश से तमाम उन लोगों का इतिहास मिटाना हो जो बहुत ही शक्तिशाली हों, सक्षम थे दिमागी तौर पर, आर्थिक तौर पर, उनके इतिहास को मिटाना हो तो आपको ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी पेंसिल की, ना ही किसी रबड़ की। बस आपको ठान लेना चाहिए और छेड़छाड़ करना पड़ेगा कुछ इतिहास के पन्नों में और उनको पूरी तरीके से मिटा देने के लिए तैयार हो जाएंगे आप। जिस तरीके से बुद्धिस्टों के इतिहास को मिटा दिया गया और उसके कुछ अवशेष बचे हैं तो उनको दूसरे तरीके से अपने कब्जे में ले लिया गया। इसका उदाहरण है बिहार का बोध गया, जहाँ हम लोग गर्व से आज भी पिंडदान करने के लिए जाते हैं, लेकिन एक बार भी दिमाग के पीछे वाले हिस्से में ये भनक तक नहीं होती कि ये स्तूप तो बौद्धों का है, फिर हम यहाँ किस लिए आते हैं। और जब कोई सच्चाई बताता होता है तो पूरी सरकार को उसकी तरफ झुका देते हैं कि सच बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन भारत की एक बेशर्म एजेंसी है, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो खुदाई तो करती है, लेकिन जिस पर्पज के लिए खुदाई करती है उसके साक्ष्य न मिलने के बाद दूसरों के साक्ष्य मिलते हैं, तो वो साक्ष्य होते हैं बुद्धा के। और उस बुद्ध के साक्ष्य को पता नहीं ये लोग क्या कर देते हैं, या फिर तो मिट्टी में दबा देते हैं या उनको कहीं और रख देते हैं, लेकिन बताते नहीं है साहब कि साक्ष्य यथार्थ रूप से किसके मिले हैं। यानी कि बुद्ध को आप मिटा नहीं सकते। बुद्ध एक सत्य है, यथार्थ है। जहाँ भी खोदोगे वहाँ पर बुद्ध ही बुद्ध नजर आएगा। और ये बुद्ध का ही परिणाम है जो आज हम दीपावली मना रहे हैं। लोगों ने इसे अलग तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया कि हम अपने स्तर से इसे ले जाएंगे और लोगों को गुमराह करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि जब भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर वापस अपने राज्य में आए थे, वैसे तो उन्होंने घर द्वार सभी त्याग दिया था, लेकिन वो भ्रमण के लिए जब वापस आए तो राजा शुद्धोधन ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो नेता आज गाल बजाते हैं कि हम अखंड भारत थे और अखंड भारत ही बनना चाहते हैं, तो अखंड भारत के उस समय सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। उन 84,000 स्तूपों का उद्घाटन जब करवाया तो दीपदान जलाकर ही उनका उद्घाटन करवाया गया। तब से बुद्धिस्टों के लिए दीपावली दीपदान के उत्सव के रूप में मनाई जाती है। और उसके कुछ अवशेष किस तरीके से बिहार के बोध गया में है, तो बेशर्मो जाकर देख लो। बुद्धिस्टों को ये ज़रूरत है कि अपने इतिहास को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें, तमाम उन लेखकों को पढ़ें जो उनके समकालीन थे, तब जाकर आपको इतिहास की सही नॉलेज मिलेगी और आप तर्क की कसौटी पर खरे उतरेंगे। अपने बच्चों को तर्कशील बनाएं, बुद्धिहीन नहीं।